Hello students, in our last video we completed explanation of chapter 6. This is Jodie's phone, and we also completed comprehension check 1 and 2. Now we are going to start comprehension check 3. Our first question is how did Jodie bring the phone back home? Jodie phone को वापस घर कैसे लाया? Answer is Jodie had to carry the phone in his arms to bring back home. The phone was bulky and his legs were long. Despite that, Jodie managed to carry him back home. जोडी जो था वो उसे घर वापस लाने के लिए उसे फ़ोन को अपने आर्म्स में उठाना पड़ा. फ़ोन वॉज हैवी एंड हिज लेग्स वर लॉन्ग. वो हैवी था, उसकी लेग्स लॉन्ग थी. डिस्पाइट दैट, फिर भी इवन देन जोडी उसे घर वापस लाया. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज जोडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन. कैन यू फाइंड एट लीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेस विच शो हाउ ही फेल्ट? जोडी इमोशन से भर गया था. ही गॉट इमोशनल हो गया था जब उसे फ़ोन मिला. क्या आप ऐसे कोई 3 वर्ड्स या फ्रेजेस आप फाइंड कर सकते हैं जिससे हमें उसकी फीलिंग्स का पता चले? Answer. First is part 1 is Jodie put his arms around its body. When Jodie found the phone, he put his arms around its body. उसने उसे hug कर लिया. Second, he stroked its sides as gently as though the phone were a china deer and he might break it. और उसने उसको इतना जेंटली, स्ट्रोक मीन्स पैट के, इतना जेंटली उसने उसे थपथपाया. उसे ये लगा कि कहीं ये चाइना डियर तो नहीं था कि शायद ये टूट जाए. मतलब उसे फेथ नहीं, बिलीव नहीं हो पा रहा था कि उसे वो फ़ोन मिल गया था. थर्ड, ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड. वो धीरे से उठा और उसने ज़मीन से फ़ोन को उठा लिया था. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड. जो डियर था उसने गॉड मतलब यूटेंसिल से, उस बर्तन से मिल्क कैसे पिया? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था कि जॉडी ने जब उसे मिल्क दिया उसने पुश कर दिया. देन व्हाट जॉडी डिड? Jodie had to dip his fingers in the milk and keep them immersed in the gourd in order to feed the fawn. Gradually, the fawn began to drink milk from the gourd. जो जोडी था उसको फिर मिल्क में अपनी फिंगर्स डिप करनी पड़ी. एंड कीप देम इमर्स, फिर उसने उसके माउथ में डाली फ़ोन के और उसे मिल्क पिलाया. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली स्लोली जो फ़ोन था उसने मिल्क पीना शुरू कर दिया फ्रॉम द गॉड, बर्तन से. क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई डिडंट द फोन फॉलो जोडी अप द स्टेप्स एज ही थॉट इट वुड. जो फ़ोन था उसने जोडी को स्टेप्स मतलब स्टेयर्स पे फॉलो क्यों नहीं किया जबकि जोडी को लगा था कि वो उसको फॉलो करेगा? द फोन डिड नॉट नो हाउ टू रेज इट्स लेग्स टू क्लाइंब द स्टेयर्स. शायद फ़ोन को ये नहीं पता था कि उसे लेग्स को कैसे उठाना था स्टेयर्स पे चढ़ने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, working with the text, these are the questions that you have to write in your notebook. You will write question number 1, 2, 3, 4 in your notebook. Okay, and we are going to understand these questions now. Question number 1, why did Penny Baxter allow Jodie to go फाइंड द फोन एंड रेज इट? पेनी बैक्स्टर ने क्यों अलाउ किया था जोडी को कि वो जाए फ़ोन को ढूंढे और उसे यहाँ लाए और उसे रेज करे, पाले? पेनी बैक्स्टर वॉज बिटन बाय अ रैटल स्नेक एंड द मदर डो वॉज किल्ड बाय him in order to use its heart and liver to draw out poison. After the mother doe's death, the fawn was all alone. जो पेनी बैक्स्टर था उसे रेटल स्नेक ने बाइट कर लिया था और एक मदर डो को मारा गया. पेनी की बॉडी से पॉइजन ड्रॉ आउट निकालने के लिए उन्होंने उसका हार्ट और लीवर यूज़ किया. मदर डो को मारा और उसका हार्ट और लीवर यूज़ किया उसकी बॉडी से पॉइजन निकालने के लिए. मदर डो की डेथ के बाद अब जो फ़ोन उसका यंग वन था, बेबी था, वो अकेला था. ही एंड जोडी डिड नॉट वांट इट टू डाई ऑफ स्टार्वेशन. वो जोडी और उसके फादर वो नहीं चाहते थे कि वो जो फ़ोन था वो भूख, स्टार्वेशन मतलब भूख से मर जाए. इसीलिए जो पेनी था उसने जोडी को अलाउ किया कि वो फ़ोन को घर लेके आए और उसे पाल ले.
Question number 2 is, what did Dr. Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? जो डॉक्टर विल्सन था उनका ये कहने का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि संसार में कुछ भी फ्री नहीं आता है, कुछ भी फ्री नहीं मिलता है? डॉक्टर विल्सन सेड, तो डॉक्टर विल्सन ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि फ़ोन को घर लाना वॉज जस्ट लाइक अ पेमेंट फॉर द डो। डो के पेमेंट मीन्स जब उन्होंने डो को मार दिया तो उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उसके बेबी को, फ़ोन को घर पर लाकर उसकी केयर करे। देवर कंपेंसेटिंग, कंपेंसेटिंग मतलब रिपे, किसी को रिपे करना, कुछ लेना उसके बदले में उसे कुछ देना। द डेथ ऑफ द डो, तो डो की डेथ के बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे थे कि वो फ़ोन को घर ला के उसे पालना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फोन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस? जोडी ने फ़ोन को कैसे, उसका लुक आफ्टर मतलब केयर करना, उसने उसकी कैसे केयर की जब उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की? आंसर 3, जोडी ब्रोट द फोन इन हिज आर्म्स बैक होम। जोडी फ़ोन को अपनी आर्म्स में उठा के घर वापस लाया, फिर वो उसे किचन में ले गया और उसे मिल्क पिलाया। कैसे? उसने मिल्क में अपनी फिंगर्स डिप की एंड थ्रस्ट मतलब पुश्ड, उसने उसके माउथ में उसकी फिंगर्स डाल ली एंड द फोन सक्ड सक्ड देम, दैट मीन्स फिंगर्स, तो उसने उसकी फिंगर्स को ग्रेडली सक कर लिया। Question number 4 is, how does Jody's mother react when she hears that he is going to bring the phone home? Why does she react in this way? How does, कैसे react करती है जोडी की मदर जब वो सुनती है कि जो जोडी है वो फ़ोन को घर वापस ला रहा है? Why does she react in this way? वो इस तरीके से क्यों react करती है? When Jody's mother hears that he is going to bring the phone home, she is shocked and startled. जब जोडी की मदर ये सुनती है कि जोडी फ़ोन को घर वापस ला रही है तो वो shocked and startled means शॉक भी होता है, सरप्राइज, कि वो शॉक हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है और डिस्टर्ब भी हो जाती है। स्टार्टेड डिस्टर्ब्ड एंड सरप्राइज, वो डिस्टर्ब भी हो जाती है, वो ऐसा रिएक्ट करती है जब वो सुनती है कि वो उसे घर वापस ला रहा है तो वो हैरान हो जाती है और घबरा भी जाती है। शी रिएक्ट सो वे, ऐसा इसीलिए रिएक्ट करती है बिकॉज शी इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। एंड दे हैव नथिंग टू फीड द फोन, क्यों वो ऐसा नहीं चाहती है? क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि उनके पास फ़ोन को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।